ब्रेक, इवेन फरारी, इवेन भगौड़ा, इवेन जेल तोड़, एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। प्रिजन ऑफिसर ने जैसा कि उसे नाम दिया था, इवेंस द ब्रेक। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। 3 बार वो जेल से भाग चुका था। 3 बार वो जेल से फरार हो चुका था। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट, लेकिन हालिया इस्तिराब की जो लहर थी, रिसेंट माने हालिया, रिसेंट माने हालिया, हालिया माने करंटली, करंटली माने कि जो हाल के में इस्तिराब की जो लहर रही, इन दी मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाले इदारों में, यानी जेल में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ कैदियों की आमद बिल्कुल मना होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी रहती है। तो उसी को कह रहे हैं कि मैक्सिमम सिक्योरिटी जो इदारे हैं, वहाँ पर इस्तिराब की जो हालिया लहर चली नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ माने नॉर्थ के इलाके में, जेल ही के शुमाल में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाले इदारों में हालिया इस्तिराब की लहर ने कुछ उसको पैदा बनाया हो, उसकी वजह से क्या हुआ हो, ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रीमिसेस इन ऑक्सफोर्ड। हो सकता है कि वो गवर्नर के इदारों का, ऑक्सफोर्ड के गवर्नर के इदारों का वो पालन न कर रहा हो, इज्जत न कर रहा हो, एहतराम न कर रहा हो। ग्रेस के माने फल, करम, इज्जत, एहसान। वुडंट बी ग्रेसिंग माने वो इज्जत ना कर रहा हो। माने प्रीमिसेस माने प्रीमिसेस माने बिल्डिंग अपने तमाम आमले के साथ, बिल्डिंग अपने तमाम आमले के साथ, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, जब ऐसे कहा जाएगा तो सारे लोग और सारी चीज़ें मुराद होंगी। उसको हिंदी वाले परिसर कहते हैं, समझ रहे? हमारे ख्याल से, और हो सकता है अरबी वाले रिहाब वगैरह कुछ कहते हों, इस तरह कोई लफ्ज़ मैंने देखा नहीं, समझ रहे? लेकिन बहरहाल प्रीमिसेस इन ऑक्सफोर्ड यानी गवर्नर की पूरी बिल्डिंग और उसके अमले का उसका एहतराम न कर रहा हो। एंड द गवर्नर वाज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन, और गवर्नर कतई इस बात का यकीन करना चाह रहा था दैट ही वुडंट बी डिसग्रेसिंग देम, कि वो उन सब की बेइज्जती नहीं करेगा, कि वो उनकी बेइज्जती नहीं करेगा। डिसग्रेस माने बेइज्जती करना, एब्सोल्युटली माने कतई, मुतलक, और सर्टेन माने यकीनन, सर्टेन माने यकीनन और यकीनी, और सर्टेन माने बिजाता, बिजा के भी होते हैं, समझ रहे? सर्टेन, सर्टेनली, आई एम सर्टेन, समझ रहे? एंड सर्टेन पीपल केम टू मी, यानी अ फ्यू बाबू मिनन नास, तो उसका मतलब होता है उसको। तो वो यकीन करना चाह रहा था कि वो उन सब की बेइज्जती नहीं करेगा। Not that Evans was real burden,
यही नहीं कि इवेंस जो है एक हकीकी बोझ बन गया था, जस्ट परसिस्टेंट, बल्कि एक मुस्तकिल सरजनिश करने वाला वजूद हो गया था। परसिस्टेंट माने हठीला, who is always rejecting and refusing to obey and to do what other people say him to do। अपनी हट का पक्का, हठीला, हठधर्म, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, परसिस्ट। हैं? मुसिर अच्छे मानों में होता है, मुसिर अला अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि, है ना। और ये थोड़ा है परसिस्टेंट माने मुस्तकिल, लगातार, यानी वो कि हठीला और सरजनिश करने वाला एक वजूद बन चुका था। नेक माने होता है सरजनिश करना, झाड़ झपाड़ करना, डांट डपट फटकार, समझ रहे, नेगिंग। तो नेगिंग और परसिस्टेंट एक वजूद हो गया था वो हट, यानी गोया कि हट का और डांट डपट का उलझने का एक रम्ज बन गया था इवेंट्स। शोरिश कश्मीरी बन गया था जेल का। शोरिश कश्मीरी की जिंदगी को आप पढ़िए, क्या खतरनाक उन्होंने लिखा, वाकई बड़ा खतरनाक लिखा है। वो नई राइट इन ऑक्सफोर्ड में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दो अगर से वो ऑक्सफोर्ड में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द गवर्नर वुड सी टू दैट, गवर्नर इस मामले को खुद देखेगा, वुड सी टू इट पर्सनली, इस पूरे कदये को, मामले को अपने ज़ाती तौर पर वो गौर करेगा, देखेगा। एंड बिसाइड्स, और इसके साथ साथ देयर वाज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, इसका भी इम्कान था, दैट इवेंस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, कि इवेंस हकीकी तौर पर उसका वो दिलचस्पी हो गई हो उसकी ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम के लिए, ओ लेवल जर्मन के एग्ज़ाम के लिए हकीकी तौर पर उसको दिलचस्पी पैदा हो गई हो। अब चूंकि वो भाग चुका था 2 बार 3 बार, इसलिए उनकी उसकी जितनी गतिविधियां थी, एक्टिविटीज़, वो रडार पे आ गई थी। वो किस पे आ गई थी? रडार पे आ गई थी। सारे जेलर सब चौकन्ने हो गए थे, मुस्तैद हो गए थे कि फिर ना भाग ले, कोई इधर उधर से मक्कारी वो सब तमाशा करके फिर ना निकल ले कहीं, समझ रहे। तो उसी को ये लोग कह रहे हैं कि लेकिन इसका इम्कान तो था कि भाई इनकार तो नहीं किया जा सकता जब वो कह रहा हमें ओ लेवल जर्मन का एग्ज़ाम देना है, हम पढ़ेंगे, हमें क्लास करना है। समझ रहे। तो शातिर किस्म के इस तरह से कैदी होते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को इधर उधर उलझा करके वो निकल लेते हैं, मुसन्नत से इधर उधर से पास हो जाते हैं। तो उसी कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक हल्की सी एक इम्कान था हल्का सा कि इवेंट्स वाकई जेन्युइनली माने हकीकतन सही इंटरेस्ट पैदा हो गया हो ओ लेवल के जर्मन में। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ज़रा सा इम्कान इसका था, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ज़रा सा इम्कान इस बात का था। असलन तो यही था कि वो हम लोगों को डिस्ग्रेस कर देगा, बेइज्जत करेगा या भाग जाएगा, लेकिन इनकार नहीं कर सकते। वो कह रहा इम्तहान देना मुझे, तो इम्तहान का इंतज़ाम हम लोगों को करना चाहिए, वो करेंगे। At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block. मेरे और कह रहे हैं कि 8 साढ़े 8 बजे पीर के दिन 7 जून को इवेंस के जर्मन टीचर ने हिलाया उसको, शेकन उसको हिलाया हाथ पकड़ के, बहुत ज़बरदस्त हिफाजत किए हुए रिक्रिएशनल ब्लॉक में। रिक्रिएशनल ब्लॉक जो है उसमें जो बहुत ज़बरदस्त गार्ड किया जा रहा है, यानी भाग चुका था 2-3 बार, तो अब उसको ऐसी जगह डाल रहे हैं जो बहुत ही हाईएस्ट सिक्योरिटी में है, ताकि निकल ना पाए वो हाईएस्ट सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में उसको भी डाल रहे, रिक्रिएशनल ब्लॉक में।
जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग, जो बिल्कुल डी विंग के उस पार है, आर पार है, उस पार है। गुटेन ग्लक, हेर इवेंस, ए इवेंस, गुड लक। गुटेन ग्लक माने गुड लक। पार्डन, माफ करो भाई, भाई क्या बात है, हाँ क्या करें? आई सेड गुड लक, मैंने कहा आपकी किस्मत अच्छी हो, गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए अच्छी किस्मत हो। ओ थैंक्स थैंक्स, शुक्रिया शुक्रिया। आई मीन मेरा मतलब था यू हैवंट अ कैट इन हैव्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू। आप किसी बिल्ली को भागने का चांस दोबारा नहीं दे सकते। इट मीन्स यू कैन नॉट हैव अनदर चांस ऑफ एस्केपिंग अवे फ्रॉम दिस जेल। आप जेल से भागने का दोबारा मौका नहीं पाएंगे, समझ रहे? जब किसी काम का निगेशन मुराद हो कि will not be provided another chance of doing the act, there is this idiom is used, haven't a car or have got a cat inhales chance of getting through, and inhales chance of doing। कोई भी काम हो वह कि दोबारा आपको ये करने का चांस, मौका नहीं मिलेगा। गेट थ्रू माने तसर्रबैला, घुस जाना है ना। तो अब वो गोया कि दोबारा आपको भाग जाने का चांस नहीं मिलेगा यकीनन। बट लेकिन जो है, लेकिन आई एम सरप्राइज एवरीबडी, सेड इवेंस कह रहा है, लेकिन मैं सबको सरप्राइज में डाल सकता हूँ, मैं सबको सरप्राइज में डाल सकता हूँ। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह आने वाली सुबह 8:30 बजे आने वाली सुबह। फॉलोइंग के माने, फॉलो माने होते हैं, फॉलो माने पीछा करना, तो पीछे वाली सुबह हो जाएगी ना। हाँ हाँ, आतिया और आती के माने में, समझ रहे? सुबह अल जाई, अल-यौम अल जाई, समझ रहे? उसके माने में, इसके माने अगली नहीं, इसके माने आने वाली, बाद में, इसके बाद वाली सुबह। अगली को तो पिछली माने में इस्तेमाल करते हैं। अगली को तो कहेंगे अगले, ये अगले ज़माने के लोग हैं, यानी पिछले ज़माने के लोग हैं। सुबह कहते हैं कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हाँ समझ रहे? रेख्ता के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। अगले को पिछले में इस्तेमाल किया, समझ रहे? अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो। अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो, जो मयो नगमा को अंदो रुबा कहते हैं। जो अगले गुजर गए वो तो पिछले हो गए ना। अगले जो पहले चले गए, जो पीछे चले गए, उन्हीं को तो कहेंगे ये आगे गए हमसे, बहुत आगे गए, बाकी हैं जो तैयार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब तैयार बैठे हैं। बहुत आगे गए, बाकी हैं जो तैयार बैठे हैं। न छेड़े निखते बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। समझ रहे? मदीनों का अजब कुछ हाल। ये दिन रात का पीछा करता है और रात दिन का पीछा करती है, एक दूसरे के तताबों में चलते हैं। समझ रहे हैं?
तो इसलिए भी ये ताबीर इस्तेमाल होना सही है। तो ये कह रहे हैं कि आने वाली सुबह को इवेंस के यहाँ एक विजिटर थे, बल्कि 2 विजिटर थे हकीकत में। He tucked his grubby sting vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. और उसने इस टक के माने होते हैं पुल। टक माने टू पुल, खींचना, गेदर अप, घसीटना, समझ रहे हैं, जमा करना, इकट्ठा करना। और ग्रबी माने गंदा, और स्ट्रिंग वेस्ट माने, स्ट्रिंग वेस्ट के माने जो स्ट्रिंग वाली सदरी है, उसकी डोर वाली सदरी होती है। कोई सदरी और गवन होते हैं, डोर वाले होते हैं, है ना, और कुछ बटन वाले, जिप वाले होते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि अपने स्ट्रिंग वाली जो सदरी थी गंदी गंदी, उसको उसने लिया, पकड़ा और उसको डाला कहाँ, अपने इसी तरह के बराबर के गंदे ट्राउजर्स में, समझ रहे, यानी इसको लेकर उसमें घुसेड़ लिया, उसमें डाल लिया उसको, समझ रहे, इसको अंदर कर लिया। गरबी माने गंदा, बराबर के गंदे ट्राउजर्स में, यानी ट्राउजर भी गंदा है, जितना गंदा उसका वेस्ट था उसी तरह से ये भी गंदा है, डाल लिया। एंड स्टूड अप, और खड़ा हो गया अपने बंक से। बंक माने जो उसका बिस्तर बना है, जो उसका रहने की जगह है। बंक तले ऊपर जो रहने के बेड बना दिए जाते हैं उनको बंक कहते हैं। बंक के माने बंदे के भी होते हैं। बंक के माने जो है, बंक मारना जो होता है, क्लास बंक करना, छोड़ना, मिस करना, समझ रहे हैं। हाँ, तो उसको कहते थे पहले वो मिस द क्लास, और वो कहते थे टू प्ले ट्रुएंट, क्लास छोड़ के भागना, समझ रहे हैं। और बंक अब कहने लगे हैं, मॉडर्न इंग्लिश में इस वक्त बंक इस्तेमाल करते हैं। तो बंक स्माइलिंग, अपने बंक से वो खड़ा हुआ, मुस्कुराता हुआ, खूब खुश मिजाजी से मुस्कुराता हुआ वो खड़ा हो गया। मॉर्निंग जैक्सन, मिस्टर जैक्सन, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को शॉर्ट में मॉर्निंग कहते हैं। तो मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर, हकीकत में ये एक इज्जत है, शरफ है कि एक कैदी जो है अपने अफसर को मॉर्निंग कर रहा है, सलाम कर रहा है, समझ रहे हैं। वरना वो जो ख़तरनाक किस्म के कैदी होते हैं, उनको तो जितनी दुआएं याद होती जो वो देखते हैं, तो सब उन्हीं को कह डालते हैं उनके मुंह पे। सब सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, जैक्सन जो है प्रिजन ऑफिसर का एक सीनियर, जेल का एक सीनियर कैदी था, सीनियर कैदी अफसर था डी विंग का। एंड ही एंड इवेंस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज, और वो और इवेंस दोनों पहले ही बहुत ही सख्त दुश्मन हो गए थे। वार्म एनिमीज बने यानी बहुत ही शदीद सख्त अपने दुश्मन हो गए थे। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफेंस, और जैक्सन के बगल में जो ऑफिसर स्टीफेंस ऑफिसर था वो भी खड़ा था। जैक्सन के बगल में एक ऑफिसर स्टीफेंस था, वो खड़ा था। वो कैसा था स्टीफेंस? अब बर्ली माने स्ट्रॉन्ग बिल्ड, वेल बिल्ड, लार्ज एंड वेल बिल्ड, बहुत ही हट्टा कट्टा, समझ रहे, बहुत ही स्टर्डी, बहुत मजबूत आसाब वाला, बहुत ही हट्टा कट्टा, और जो है सरली लुकिंग, बदमिजाज किस्म का आदमी। सरली माने जो बैड टेम्पर्ड है, बैड टेम्पर्ड, इरिटेटेड, बैड टेम्पर्ड, बहुत ही तुर्श मिजाज, समझ रहे, तुर्श मिजाज किस्म का दिखने वाला आदमी। ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, अभी उसको हाल ही में उसका इस पेशे में दाखिल किया गया था, रिक्रूट किया गया था, भर्ती किया गया था। रिक्रूट माने भर्ती करना, रिक्रूट माने भर्ती करना। हाल ही में उसको इस पेशे में भर्ती किया गया था। जैक्सन नोडेड कर्टली, जैक्सन ने बहुत ही रूखेपन से अपने सर को हिलाया। एंड हाउ इज़ आवर लिटिल स्टाइन दिस मॉर्निंग, देन हमारे छोटे स्टाइन जो है आज इनका क्या हाल है।
तंजिया कह रहे हैं सरकास्टिकली, उसको इंस्टाइन कह रहे हैं इवेंट्स को, वो साइंसदान है ना। इंस्टाइन जो है, क्या हाल है इनका आज? वॉजंट ई मैथमेटिशियन? क्या ई यानी इंस्टाइन मैथमेटिशियन नहीं था? मिस्टर जैक्सन, आई थिंक ई वॉज अ ज्यू। हमारा ख्याल है ये इंस्टाइन जो था एक यहूदी था मिस्टर जैक्सन। इवेंट्स फेस वर अनशेवन, इवेंट्स का चेहरा जो है शेव नहीं किया हुआ था। एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बबल हैट अपॉन हिज हेड, और वो पहने हुए था, वियर वोर वॉर्न, वियर माने पहनना, वियर माने पहनना, और वो पहने हुए था एक गंदी, फिल्दी माने डर्टी, ग्रबी, गंदी दिखने वाली लाल और सफ़ेद किस्म के फर वाली हैट, बबल माने फर वाली हैट, फर वाली टोपी जिसमें फर रोए निकले हों, फर वाली हैट पहने हुए थे अपने सर पे। गिव मी ए चांस, मुझे एक मौका दीजिए मिस्टर जैक्सन। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव, मैं तो शेव करने जा रहा था जब आप आ गए। व्हेन यू हैव इंट्रूडेड, जब आप घुस गए, यहाँ पहुँच गए, समझ रहे।